हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी डीएसए प्रॉब्लम को देख के ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि उसमें टू पॉइंटर लग सकता है या फिर नहीं। हम ये नहीं देखेंगे कि टू पॉइंटर्स क्या होता है, टू पॉइंटर्स क्या है, इस पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं, आप वो देख सकते हो। लेकिन टू पॉइंटर्स कब सोचना होता है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे, वहाँ पे आपसे ये तो बोला नहीं जाएगा कि आप इसमें टू पॉइंटर्स इम्प्लीमेंट कर दो। वहाँ पे आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें टू पॉइंटर लगेगा या फिर नहीं। सो दिस वीडियो इज़ लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन योर लॉजिक बिल्डिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं इस जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें टू पॉइंटर्स के बारे में सोच सकता हूँ या फिर नहीं। तो इंटरव्यू में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करोगे कि आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि हाँ 80 से 90% प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में टू पॉइंटर लग सकता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन जो है वो एरे का होना चाहिए या फिर वो क्वेश्चन होना चाहिए लिंक लिस्ट का। दूसरी चीज़ आप चेक करोगे कि आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा इन दोनों में से, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी स्टैक क्यू या और कोई भी अलग डेटा स्ट्रक्चर है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिया है, वहीं पे आप एलिमिनेट कर सकते हो कि टू पॉइंटर्स इसमें नहीं लग रहा होगा। अगर ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर हैं तभी टू पॉइंटर लग रहा होगा। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे कि आपका जो भी एरे है या फिर लिंक लिस्ट है, अगर वो आपको सॉर्टेड दी है तो आप ये और थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इसमें टू पॉइंटर लग सकता है। अगर सॉर्टेड नहीं भी दिया है तो आप उसको सॉर्ट करो और देखो कि सॉर्ट करने से आपको कोई हेल्प हो रही है, आप उसमें आगे मूव कर पा रहे हो। अगर सॉर्ट करने से आपको हेल्प हो पा रही है तो चांसेस बढ़ चुके हैं कि उसमें टू पॉइंटर जो है वो लग रहा होगा। तीसरा आप क्या चेक करोगे, उस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि वहाँ पे लिखा होगा रीअरेंज, कि रीअरेंज दिस एरे, ओके। या फिर लिखा होगा कि मर्ज, जैसे कि क्वेश्चन होता है एक मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। या फिर लिखा होगा रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर ये कुछ कीवर्ड्स उस क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो आप ये श्योर हो सकते हो कि हाँ उसमें टू पॉइंटर्स के लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फोर्थ क्या हो सकता है, आपसे बोला जाएगा कि कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ जब फाइंड करने के लिए बोला जाए, जैसे कि फाइंड पेयर्स हो गया, जैसे कि अपने टू सम की जो प्रॉब्लम होती है, आपसे हो सकता है कि ट्रिपलेट्स पूछा जाए, जैसे कि अपने थ्री सम का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही फोर सम का भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें भी टू पॉइंटर लगता है। एक और चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपको इन प्लेस सॉल्व करना है, यानी कि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टू पॉइंटर यूज़ करना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे क्या है कि 80 से 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस क्वेश्चन में जो है वो टू पॉइंटर लग रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी डीएसए प्रॉब्लम मिलता है, आप सबसे पहले चेक करो कि अगर वो एरे या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है तो विच मीन्स कि उसमें टू पॉइंटर लग सकता है, आप सोच सकते हो। सॉर्टेड दिया है, चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सॉर्टेड नहीं दिया है, सॉर्ट करके कुछ हेल्प हो रही है, आप क्वेश्चन में मूव कर पा रहे हो आगे की तरफ, तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसमें टू पॉइंटर है। ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये अगर उस क्वेश्चन में दिए हैं तो आप ये श्योर हो सकते हो कि टू पॉइंटर इसमें इसमें लग सकता है। ऐसे ये कुछ और चीज़ें हैं, फाइंड पेयर्स, टू सम का हो गया प्रॉब्लम, थ्री सम का प्रॉब्लम है, अगर इन प्लेस बोला गया है कि इन प्लेस सॉल्व करना है आपको, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टू पॉइंटर लग रहा होगा। सो ये तो हो गया है टू पॉइंटर्स का। आगे और भी वीडियोस आएंगी, और भी डीएसए पैटर्न्स है, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो। तो मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि स्लाइडिंग विंडो क्या है, टू पॉइंटर्स क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को देख के आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें ये वाला डीएसए पैटर्न लग रहा होगा। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए।